हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन एकेडमी। आज की हमारी स्टोरी है द क्लेवर फ्रॉग और इस स्टोरी को हम करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट और साथ ही साथ देखने वाले हैं उन वर्ड को जो हमारे स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर फ्रॉग। द क्लेवर फ्रॉग। क्लेवर मीन्स होता है चतुर, फ्रॉग मीन्स आप सभी जानते हैं मेंढक। तो एक चतुर मेंढक जो अपनी चतुराई से अपनी जान बचाता है। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में। द डीप इनसाइड ए फॉरेस्ट। डीप मतलब होता है गहरा, इनसाइड मतलब होता है अंदर, ए फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल। एक जंगल के अंदर, डीप यानी गहरे में। गहरे का मतलब यहाँ पर है कि जंगल के बहुत अंदर देयर वॉज ए पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। एक तालाब था। जंगल में काफ़ी अंदर यानी गहरे में एक तालाब था। मैनी फिशेस। मैनी का मतलब होता है कई, फिशेस मछलियाँ, क्रैब्स केकड़े, एंड फ्रॉग्स मेंढक। लिव्ड इन द पॉन्ड, रहते थे इन द पॉन्ड तालाब में। कई मछलियाँ, केकड़े, मेंढक तालाब में रहते थे। देयर्स वॉज ए हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। हैप्पी का मतलब होता है खुश, यानी कि जो उनकी लाइफ थी वो बहुत खुशी और पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण थी। जो मछलियाँ, केकड़े, फ्रॉग्स मेंढक उस तालाब में रहते थे तो वो अपना जीवन काफ़ी ज़्यादा खुशी से और शांतिपूर्ण जीते थे। अमंग देम। अमंग देम का मतलब होता है उनमें से। लिव्ड जो रहती थी, टू ब्यूटीफुल फिशेस दो खूबसूरत मछलियाँ, नेम्ड उनका नाम था सहस्त्रबुद्धि एंड शतबुद्धि। उनमें से दो मछलियाँ जो वहीं रहती थीं, सहस्त्रबुद्धि और शतबुद्धि। दे वर बिगर। वे बिगर यानी कि बड़ी थी, देन द अदर फिशेस। देन आता है कंपेयर के लिए, किनसे, और अदर फिश जो थी उनसे बड़ी थी। इन द पॉन्ड तालाब में। दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर गुड लुक्स एंड इंटेलिजेंस। वे बहुत गर्व, प्राउड का मतलब होता है गर्व महसूस करती थी, ऑफ देयर गुड लुक्स अपने लुक पर, मतलब अपनी सुंदरता पर, एंड इंटेलिजेंस और अपनी बुद्धिमत्ता पर। उन्हें क्या था, गर्व था, वो गर्व महसूस करती थी। इन द सेम पॉन्ड। इन द सेम पॉन्ड उसी तालाब में, लिव्ड ए फ्रॉग एक मेंढक रहता था, विद हिज वाइफ अपनी वाइफ के साथ। हिज नेम उसका नाम था एक बुद्धि। क्या नाम था? एक बुद्धि। द फिशेस एंड फ्रॉग्स मछलियाँ और मेंढक, वर गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त थे। दे ऑल लेड एंड अनडिस्टर्ब्ड लाइफ। वे सभी जीते थे अनडिस्टर्ब्ड लाइफ। अनडिस्टर्ब का मतलब होता है यहाँ पर कि वे बहुत हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण या फिर बिना डिस्टर्ब हुए, कोई ऐसी उनके सामने बाधा नहीं थी जिनको बोलते हैं निर्विघ्न। निर्विघ्न लाइफ जीते थे। उनके सामने कोई ऐसी बाधा नहीं थी, कोई उन्हें परेशानी नहीं थी, वो आराम से एंजॉय करते थे। बट वन डे टू फिशरमैन। बट का मतलब होता है यहाँ एक, लेकिन
क्या मतलब होता है लेकिन, वन डे एक दिन, टू फिशरमैन दो मछुआरे, रिटर्निंग फ्रॉम द रिवर इन द फॉरेस्ट आफ्टर फिशिंग। रिटर्निंग का मतलब होता है लौट रहे, फ्रॉम द रिवर नदी से लौट रहे थे, इन द फॉरेस्ट जंगल में, आफ्टर फिशिंग मछलियां पकड़ने के बाद। एक नदी थी, वहां से दो मछुआरे मछलियां पकड़कर लौट रहे थे। केम अक्रॉस द पॉन्ड, और वो उस पॉन्ड के यानी कि उस तालाब के पास से गुजरे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग एंड एज यूजल ऑल द फिशर एंड फ्रॉग्स वर एट प्ले। इट वॉज लेट इन द इवनिंग मतलब देर शाम जिसको बोला जाता है, देर शाम थी यानी कि शाम ढल चुकी थी। एज यूजल एंड ऑल फिशेस एंड फ्रॉग, और हमेशा की तरह सभी मछलियां और मेंढक वर एट प्ले खेल रहे थे। सहस्रबुद्धि, सतबुद्धि, एकबुद्धि एंड मैनी अदर्स ज्वाइन द गेम। सहस्रबुद्धि ने, सतबुद्धि ने और एकाबुद्धि ने और जो भी उस तालाब में रहते थे उन सभी ने उस गेम को ज्वाइन किया यानी कि उस खेल में शामिल हुए। दे लीप्ड हाई, लीप्ड का मतलब होता है छलांग, हाई का मतलब होता है ऊंची। वे ऊंची छलांग लगाए इनटू द एयर, हवा में, एंड चेज्ड ईच अदर। चेज्ड का मतलब यहां पर होता है कि एक दूसरे को पीछा करना या पछाड़ना, इस तरीके से बोलते हैं। एक दूसरे के हम बोल सकते हैं कि जैसे एक ने ऊंची छलांग लगाई तो उसको हराने के लिए उसने उससे दूसरी छलांग लगाई, ठीक है। तो एक दूसरे को चेस कर रहे थे कि मैं तेरे से ऊपर छलांग लगाऊं और वो मेरे से ऊपर छलांग लगाए, इस तरीके से चेस कर रहे थे। तो चेस का मतलब होता है एक दूसरे के पीछे छलांग लगाई, ठीक है। तो दे लीप्ड हाई इनटू द एयर, हवा में ऊंची छलांग लगाई, एंड चेस्ड ईच अदर, और एक दूसरे को वो चेस कर रहे थे। सीइंग द ब्यूटीफुल स्कैन, सीइंग का मतलब होता है देखकर, क्या देखकर, द ब्यूटीफुल स्कैन सुंदर दृश्य, स्कैन का मतलब होता है सुंदर दृश्य, ठीक है। ब्यूटीफुल स्कैन सुंदर दृश्य। द फिशरमैन जो मछुआरे थे, वर अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। जो मछुआरे थे यह सुंदर दृश्य देखकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। एंड स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स, और जो वो रास्ता चल रहे थे वो वहीं पर स्टॉप हो गए, रुक गए। हाउ ब्यूटीफुल दे लुक, हाउ ब्यूटीफुल दे लुक, वे कितने सुंदर दिखते हैं। ये कहा उन्होंने कि वे कितने सुंदर दिखते हैं। जब वे छलांग लगा रहे थे, ऐसे पानी में कूद रहे थे हवा में ऐसे, तो उन्होंने कहा कि वे कितने सुंदर दिखते हैं। सैड वन फिशरमैन, किसने कहा, एक मछुआरे ने। यस हाँ, एंड सो मैनी ऑफ देम टू, एंड सो मैनी ऑफ देम टू, और उनमें से भी कई सारे। जैसे उसने ये कहा कि वे कितने सुंदर दिखते हैं, तो दूसरे मछुआरे ने ये कहा कि उनमें से भी और कई सारे ऐसे दिखते हैं। रिप्लाइड द अदर, किसने कहा ये, अदर मछुआरे, दूसरे मछुआरे ने। द पॉन्ड डज नॉट लुक वेरी डीप, उसने कहा कि ये जो पॉन्ड है, ये तालाब है, नॉट लुक वेरी डीप, डीप मतलब होता है गहरा, वेरी यानी कि बहुत, बहुत गहरा दिखाई नहीं देता, बहुत गहरा दिखाई नहीं देता। सेड द फर्स्ट फिशरमैन, पहले मछुआरे ने कहा। लेट अस कैच सम ऑफ देम, लेट अस कैच सम ऑफ देम, चलो इनमें से कुछ को पकड़ें। कैच का मतलब होता है पकड़ना, सम ऑफ देम इनमें से कुछ को। इट इज ऑलरेडी वेरी लेट, एक तो पहले से ही लेट है, इट इज ऑलरेडी वेरी लेट, एक तो पहले से ही बहुत लेट हैं। एंड वी हैव ए हैवी लोड, और हमारे पास जो है बहुत भारी वजन है। टू कैरी ए लॉन्ग वे, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ए लॉन्ग वे यानी कि एक लंबे रास्ते पर, यानी कि बहुत दूर इसको ले जाना है। लेट्स कम बैक टुमारो, चलो
कम बैक का मतलब क्या है? वापस आते हैं कब? टुमारो यानी कि कल। सजेस्टेड द अदर फिशरमैन, दूसरे मछुआरे ने कहा। नेक्स्ट है एकबुद्धि टर्न टू द अदर्स इन द पॉन्ड एंड सेड। एकबुद्धि यानी कि जो मेंढक था वो मुड़ा किन की तरफ? अदर्स इन द पॉन्ड, जो पॉन्ड यानी कि तालाब में वो सभी थे उनकी तरफ वो मुड़ा। सेड और कहा, डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने सुना? डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने सुना नहीं? वॉट द फिशरमैन सेड, मछुआरों ने क्या कहा? डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने सुना नहीं? वॉट द फिशरमैन सेड, मछुआरों ने क्या कहा? वी मस्ट लीव हिज पॉन्ड फॉर ए सेफर प्लेस। वी मस्ट लीव का मतलब होता है कि हमें छोड़ देना चाहिए या हमें चले जाना चाहिए। दिस पॉन्ड, इस तालाब को छोड़कर, हमें इस तालाब को छोड़कर चले जाना चाहिए। फॉर ए सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर। कहाँ चला जाना चाहिए? एक सुरक्षित स्थान के लिए इस तालाब को छोड़कर हमें चले जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज टू फिशरमैन सैड दे वुड कम बैक टू कैच अस टुमारो। जस्ट का मतलब होता है मतलब तभी, ठीक है। बिकॉज क्योंकि दो फिशरमैन, क्योंकि अभी दो फिशरमैन ने कहा, दो मछुआरों ने कहा, दे वुड कम बैक टू कैच अस टुमारो, कि वे हमें पकड़ने कल वापस आएंगे, कि वे हमें पकड़ने कल वापस आएंगे। यू वॉन्ट अस टू लीव अवर होम। यू वॉन्ट अस यानी कि तुम चाहते हो, यू वॉन्ट तुम चाहते हो, अस टू लीव हम छोड़ दें, अवर होम अपने घर को। मतलब उसने ये कहा कि दो मछुआरों के कहने से, बस दो मछुआरों के कहने से कि वो हमें पकड़ने कल वापस आएंगे, उन्होंने केवल यही तो कहा कि बस दो मछुआरों के ये कहने से कि वे हमें कल पकड़ने वापस आएंगे, तुम चाहते हो हम अपने घर को छोड़ दें, एंड फ्ली और भाग जाएं। फॉर ऑल वी नो, हम सभी जानते हैं, फॉर ऑल वी नो हम सभी जानते हैं, दे माइट नॉट कम बैक, वे वापस नहीं आने वाले। दे माइट नॉट कम बैक, वे वापस नहीं आने वाले। सैड सहस्त्र बुद्धि, ये किसने कहा? सहस्त्र बुद्धि ने। इवन, इवन का मतलब होता है अगर। इफ दे कम बैक टू कैच अस, आई नो 1,000 ट्रिक्स टू गेट अवे। चलो मान लेते हैं कि यदि वे वापस आए हमें पकड़ने के लिए, यदि वे हमें पकड़ने वापस भी आए, आई नो मैं जानता हूं, 1,000 1,000 ट्रिक्स, तरकीब यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1,000 तरीके, टू गेट अवे, टू गेट अवे भागने के यानी बचने के। एंड इवन और अगर, इफ योर 1,000 वे फेल, और अगर तुम्हारे 1,000 तरीके फेल हो जाएं, अगर तुम्हारे 1,000 तरीके फेल भी होते हैं, आई नो अनदर 100 वेज टू एस्केप, तो मैं और 100 तरीके जानता हूं यहां से पलायन करने के। एस्केप यहां से पलायन करने के। सैड सतबुद्धि, ये किसने कहा? ये सतबुद्धि ने कहा कि अगर तुम्हारे 1,000 तरीके फेल भी हो जाए ना, तो मैं और 100 तरीके जानता हूं यहां से एस्केप होने के। ठीक है। वी विल नॉट लेट टू फिशरमैन स्केयर अस अवे फ्रॉम आवर मी। वी विल नॉट लेट टू फिशरमैन यानी कि हम
उन दो फिशरमैन के डराने से, यानी कि जो हम हैं, उन दो फिशरमैन, स्कैर का मतलब है डराना, दो फिशरमैन के डराने से अस अवे, यानी कि हम अवे फ्रॉम अवर मी, हम अपने आप से दूर हो जाए, दूर नहीं होंगे। ठीक है, ये कहा कि हम उन दो फिशरमैन के डराने से हम अपने आप से दूर नहीं होंगे, कि दो जो मछुआरे थे वो हमें डरा के चले गए तो हम अपने आप से दूर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो हम दो मछुआरों के डराने से एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। ऑल द अदर्स इन द पॉन्ड, तालाब में जो और जो भी थे सभी, एग्रीड विद देम, उन्होंने सभी ने क्या दिया, मतलब सहानुभूति जताई, सहमति जताई, वो सभी उस बात से सहमत थे। वेल, ठीक है, आई नो ओनली वन ट्रिक, मैं केवल एक तरीका जानता हूं। वेल, ठीक है, आई नो ओनली वन ट्रिक, मैं केवल एक तरीका जानता हूं। सैड एक बुद्धि, ये किसने कहा, एक बुद्धि ने कहा। और क्या तरीका है, टू लीव द प्लेस बिफोर डेंजर स्ट्राइक्स, टू लीव द प्लेस, जगह को छोड़ देना, बिफोर डेंजर स्ट्राइक्स, खतरा आने से पहले, कि मैं बस एक तरीका जानता हूं कि जगह को छोड़ देना है खतरा आने से पहले। एक बुद्धि एंड हिज वाइफ, एक बुद्धि और जो उसकी वाइफ थी, लेफ्ट द पॉन्ड, तालाब से जाने लगे, इन सर्च ऑफ ए सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान की तलाश में। ऑल द फिशेस, जो सभी मछलियां थी, क्रैब्स, केकड़े, एंड फ्रॉग्स, और मेंढक, लाफ एट देम एज दे लेफ्ट, जब वे जाने लगे तो सभी मछलियां, केकड़े, फ्रॉग उन पर हंसे। और देखो फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फिशरमैन रिटर्न्ड, जो मछुआरे थे वो वापिस आ गए, टू द पॉन्ड, तालाब पर, एंड कास्ट देयर नेट, कास्ट देयर नेट का मतलब होता है अपना जाल डालना। जो मछुआरे थे वो अगले दिन तालाब पर वापस आ गए और उन्होंने अपना जाल फेंक दिया, अपना जाल डाल दिया। आउच, दिस नेट इज टू थिक, ये जाल तो बहुत मोटा है, फॉर मी टू बाइट थ्रू, मेरे लिए इसे काटना असंभव है। क्राइड सहस्त्रबुद्धि, सहस्त्रबुद्धि चिल्लाया, यानी जो केकड़ा था उसने क्या कहा कि ये जाल तो बहुत मोटा है, ये जाल मुझसे काटा नहीं जाएगा। ये कौन चिल्लाया कहकर, सहस्त्रबुद्धि। फॉर मी टू, मेरे लिए भी, क्राइड सतबुद्धि, सतबुद्धि चिल्लाया। ओनली इफ, केवल यदि, आई कुड गेट आउट, यदि मैं बाहर जा सका, केवल यदि मैं बाहर जा सका, आई कुड डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूं। केवल यदि मैं बाहर जा सका तो मैं कुछ कर सकता हूं। वी शुड हैव लिसन टू एक बुद्धि, हमें लिसन का मतलब सुननी चाहिए थी, थर्ड फॉर्म है, सुननी चाहिए थी, टू एक बुद्धि, एक बुद्धि की जो बात थी हमें वो सुननी चाहिए थी। क्राइड ए फिश, एक मछली चिल्लाई कि हमें एक बुद्धि की बात सुननी चाहिए थी। नाउ वी आर ऑल डूम्ड, अब हम सब बर्बाद हो गए। नाउ वी आर ऑल डूम्ड, हम सब बर्बाद हो गए। द फिशरमैन कॉट देम, जो मछुआरे थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। ऑल,
सभी को, एंड पुट ऑल द फिशेस, फ्रॉग्स एंड क्रैब्स, सभी मछलियों को, सभी मेंढक को और सभी केकड़ों को इनटू द बिग बास्केट। पुट का मतलब होता है रखना, और कहाँ पर? बिग बास्केट, एक बड़ी टोकरी में उन सभी को रखा। एंड टूक देम अवे, और उन्हें ले गए। टूक देम अवे, और उन्हें ले गए। एक बुद्धि हाइडिंग बिहाइंड ए बोल्डर। हाइडिंग का मतलब होता है छुपे रहना, बिहाइंड यानी कि पीछे, ए बोल्डर एक चट्टान। एक बुद्धि जो है कि छुपा हुआ था, कहाँ, किसके पीछे? बोल्डर यानी कि एक चट्टान के बिहाइंड, पीछे। विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ। टर्न टू हर एंड सेड, वो अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा और कहा, इफ आई हैड नॉट एक्टेड इन टाइम, कि यदि आई मतलब मैं, एक्टेड का मतलब होता है एक्शन लेना या कार्रवाई करना, यदि मैं उस टाइम पर कुछ ना करता, तो वी शुड ऑल्सो, तो हम भी, इन दैट बास्केट विद अदर, हम भी उस टोकरी में होते, विद द अदर्स, औरों के साथ। यदि मैं उस टाइम पर ये एक्शन ना लेता, ये मतलब कार्रवाई ना करता, तो हम भी उन सभी के साथ टोकरी में होते। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जीवन एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।